हरदोई की सवायजपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजवर्धन राजू ने किया नामांकन। चुनावी रणनीति के विषय में दी जानकारी। हरदोई की सवायजपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजवर्धन सिंह राजू ने नामांकन किया है। उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन प्रक्रिया में भाग लिया है। उन्होंने चुनावी रणनीति के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि हमारा क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है, वहां पर आवारा पशुओं की भी समस्याएं हैं। उनका कहना है कि एक जाति विशेष को लेकर भी वहां पर समस्या है। उन्होंने पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए अपना पक्ष रखा है। आप भी सुनिए क्या कहना है राजवर्धन सिंह राजू का। हरदोई की सवायजपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजवर्धन राजू इस समय हमारे साथ हैं। वो नामांकन करा के बाहर आए हैं। सर, किस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्या मुख्य बिंदु रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, हमारा जो है जाना लगातार पिछले 5 सालों से है। जब से हम तहसील सवाजपुर में सुलभता से लोगों को मिल रहे हैं, मुद्दों की अगर हम बात करें तो कटियारी ये सवाजपुर की विधानसभा क्षेत्र को कटियारी का नाम दिया जाता है और पछोहे का नाम दिया गया है। कटियारी इसलिए कहा जाता है कि 5-5 नदियों से घिरा क्षेत्र और हर वर्ष बाढ़ में वहाँ कट जाते हैं लोग। पछोहा इसलिए है कि सबसे पिछड़ा क्षेत्र इस जनपद का है। आज की तारीख में आज़ादी के इतने दशक बीत जाने के बाद में जिस क्षेत्र में बिटिया पढ़ने के लिए एक भी कन्या डिग्री कॉलेज ना हो, एक भी अस्पताल मेडिकल कॉलेज ना हो, एक भी बारात घर ना हो, एक भी सरकारी मंडी ना हो, एक भी गौशाला ना हो, एक भी स्टेडियम ना हो, एक भी मैनेजमेंट कॉलेज ना हो, कैसे उस क्षेत्र का विकास संभव हो सकता है? हम इन्हीं चीज़ों को लेके क्षेत्र में निकले हैं और तमाम समाज के जो गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, वृद्ध, ऐसे लोगों के आशीर्वाद लेके हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप कांग्रेस से हैं और उसमें लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक स्लोगन दिया गया है, बेटियों के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या खास करने वाले हैं? देखिए, बेटियों के लिए बहन प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है, हमने इसीलिए बात की कन्या डिग्री कॉलेज की। हमारी विधानसभा क्षेत्र में हम किसी गांव में जाते हैं, सरकार भी पहले कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे क्षेत्र के बेईमान नेता कहते हैं कि कोई भी सरकारी स्कूल बिटिया पढ़ाने के लिए ना खुलवाओ, क्योंकि इन्होंने सबने अपने प्राइवेट डिग्री कॉलेज खोल रखे हैं। बेटियों के लिए हमारी सरकार ने 40% जो है इनको टिकट में आरक्षण दिया है और हमारा एक प्रयास होगा कि आने वाले समय में जो भी बेटियां हमारी प्रधान बन के आती, बीडीसी बन के आती, विधायक बन के आती, स्वयं के विवेक से राजनीति करें, क्योंकि बेटियां ही बेटी का दर्द समझ सकती है। आप नामांकन कराने के लिए आए हैं साइकिल से, जी। क्यों साइकिल से, ये क्यों चुना? देखिए, ऐसा है कि आज के दौर में डीजल की महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई और दूसरी एक जाम की समस्या। इस हरदोई जनपद में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जाम से निजात नहीं दिला पाई। आज की तारीख में जब हम घर से निकलने वाले थे, तो हमारे दरवाजे के बाहर तक इतनी जाम थी कि हमें पता लगा कि 2-3 मरीज तो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ के निपट गए। तो हमने साइकिल उठाई और साइकिल से अपना नामांकन कराने आए और महंगाई की वजह से भी मान लीजिए आप और जाम की समस्या को लेके भी। कल बजट आ रहा है, आज नामांकन करा रहे हैं। बजट को लेकर के आपने कहा भी कि हम साइकिल से आए हैं, तो ऐसे में बजट को लेकर के आप कितना चिंतित हो, कैसा मानते हैं? आचार संहिता लगी हुई, अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब बजट का मतलब सिर्फ लॉलीपॉप देना और भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ तक सत्ता में हैं, दूसरे को अधिसूचना और आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन इनका जो सम्मान निधि आती है, वो अधिसूचना के बाद ही आती बैंकों में है। इनके पास कोई भी इनके लिए ना अधिसूचना, ना आचार संहिता, प्रशासन की कठपुतली बन के इनको चुनाव लड़ाता है। अभी भाजपा के विधायक जी ने जिस दिन पर्चा दाखिला किया है, कम से कम 5-4 लोग उनके घर पे बैठे थे, फेसबुक पे फोटो डाली गई। यहीं पे अगर कोई दूसरी पार्टी कैंडिडेट होता तो मुकदमा लिख के अब तक उसके ऊपर 4 धाराएँ बढ़ गई होती, लेकिन उन पे मुकदमा लिखने की इस प्रशासन की हैसियत नहीं है, क्योंकि कठपुतली बन के चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये राजवर्धन सिंह थे जो बिन बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी।